करने के लिए जब आप एसी को उतारेंगे इंडोर को, ठीक है, गैस को लॉक करके, तो इसी तरीके से जो है पहले पूरा पार्ट को अलग अलग कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे आपका ये चेचिस हो गया, वो इंडोर कॉइल हो गया, ब्लोवर हो गया, ऊपर का कैबिनेट हो गया, वाटर का ट्रे हो गया, उसको बढ़िया से पार्ट को अलग करके स्क्रू को जो है खास करके ध्यान रखिएगा कि एक जगह रखिएगा, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि 12 को स्क्रू अगर खुला मशीन से लगाने के टाइम 10 स्क्रू ही लगता है। ये बढ़िया मिस्त्री के साथ ऐसा होता है, तो आपको ये सब चीज़ नहीं करना है गलती, ठीक है। सारा स्क्रू को एक जगह रखना है, वो भी संभाल करके, और जो स्क्रू जहाँ से खुल रहा है उस टाइम ध्यान रखना है कि कौन सा लंबा स्क्रू है, कौन सा छोटा स्क्रू है, कौन सा मोटा चूड़ी का है, कौन सा छोटा चूड़ी का है, ये सब चीज़ ध्यान रखना है। और उस चीज़ को एक बार ध्यान से नोट कर लेना है कि यहाँ पे जो है लंबा स्क्रू लगा हुआ था, ठीक है। उसके बाद जैसे मान लीजिए कि जब आप लगाने के लिए जाइएगा तो दोबारा उस स्क्रू को ध्यान में रखिएगा कि वो स्क्रू वहीं लगाना है, नहीं तो थ्रेड जो है उसका फेल हो जाएगा। प्लास्टिक पे टाइट हो रहा है, कहाँ टाइट हो रहा है? प्लास्टिक पे। जब गलत स्क्रू टाइट करिएगा तो टाइट तो हो जाएगा, लेकिन आपका ये थ्रेड इसका ख़राब कर देगा। जब दोबारा कोई खोलने के लिए जाएगा वहाँ पे तो वो ढीला रहेगा स्क्रू। उसी एसी में से साउंड आता है सर्विस के बाद। चलिए, आपने सब सामान को सही जगह रख दिया, एसी को पूरा खोल दिया, तो अब ध्यान देना है यहाँ पे सबसे पहले आप चेचिस को धोने के टाइम में यहाँ पे 2 को ट्रे दिया हुआ, टोटल 3 ट्रे है पानी का ट्रे। तो एक ट्रे आपका सबसे नीचे यहाँ फ्रंट में है जो बाहर खुल गया है, दूसरा ट्रे आपका पीछे है कैबिनेट के ऊपर, तीसरा ट्रे आपका यहाँ कैबिनेट के पीछे साइड है, यानी कि चेचिस के पीछे साइड है तीसरा ट्रे। तो इस ट्रे में क्या करना है कि इस ट्रे में आपको दोनों साइड ध्यान देना है। देखिए इस तरीके से जो यहाँ पे कचरा जमा हुआ है ना, ये सब क्लीन होना चाहिए, ये है इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये कचरा आपका दोनों साइड जो ट्रे का नाला के बना हुआ है हॉल टाइप का, ये दोनों पूरा क्लीन होना चाहिए। और उसके बाद बाकी सारा चीज़ जो है आपका वो अपने हिसाब से देख लीजिए, किसी में कहीं पे दाग लगा हुआ है नहीं छूट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये 2-3 जगह जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसी ट्रे से जब पानी आगे निकलता है तो यहाँ से निकलता है, आपको इसमें फ्लश मारना है जेट पम्प का, इधर आपको इसमें फ्लश मारना है। बाकी चीज़ आप अपने हिसाब से सहूलियत के हिसाब से उसको सर्विस कर दीजिए बढ़िया से। तीसरा चीज़ यहाँ पे है कि जब ये सर्विस हो जाएगा, इसको सूखने के लिए दीजिएगा, तो थोड़ा सा ग्रीस यहाँ पे लगा देना है, ये ज़रूरी है, नहीं तो 10-15 दिन के बाद साउंड आएगा ब्लोवर से, चर 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 ऐसा जो चें करके जो है कुछ भी कैसा भी जो है आवाज़ साउंड क्रिएट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ग्रीस लगा हुआ है, ठीक है। और आपने क्या किया, सर्विस किया तो वहाँ से ग्रीस हट गया। कभी कोई साबुन यूज कर लेता है, कभी सर्फ यूज़ कर लेता है, कभी कोई केमिकल यूज़ कर लेता है, तो वो ग्रीस हट गया है। तो आपको केमिकल यूज़ करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट जब ये पूरा सर्विस हो जाए, धुल जाए, सूखने के लिए देंगे हम, तो थोड़ा सा ग्रीस इसके अंदर लगा देना है, ये चीज़ पास में रखना है। चलिए, इसका हो गया, अब इसको साइड करते हैं। वहाँ से आप उठाइए तो एवापोरेटर कॉइल, इस एवापोरेटर में ध्यान क्या रखना है कि जब भी आप सर्विस करेंगे तो आपका जो ये वाला पोर्ट है, ये जो यूनियन पोजीशन है आपका, ये यूनियन रहेगा ऊपर, ठीक है, ऐसे रहेगा, समझ में आ रही बात। ये यूनियन ऐसे खड़ा रहेगा ताकि इसके अंदर पानी नहीं जाए, अदरवाइज इसके अंदर टैप मार देना है, क्योंकि पानी का प्रेशर या छींटा अंदर नहीं जाए। इसमें टैप लगा हुआ रहेगा, ये ऊपर के साइज में रहेगा, ठीक है। दूसरा ये है कि जब आप इसको कहीं से इधर से हटा के उधर रखना है, उधर से हटा के इधर रखना है, तो नीचे का खास ध्यान रखना है कि नीचे जो है बहुत कमज़ोर इसका जो है यू बैंड, ये देखिए मुंह बचा के, यू बैंड है। अगर इस पर लोड पड़ गया और स्क्रैच लग गया, कभी हम लोग छत पे सर्विस करते हैं, कभी बाहर में सर्विस करते हैं, तो इसको जो रखेंगे ना हम लोग, तो कुछ सॉफ्ट चीज़ पे रखेंगे, नहीं तो इस पे स्क्रैच लगेगा और यहाँ से गैस लीकेज का चांस आ जाएगा। समझ में आ रही बात। अगर कुछ नहीं मिलता है तो थोड़ा सा कपड़ा फाड़ के, या कपड़ा कोई तो साफ करने वाला है उसको रख देंगे, उसके ऊपर यूँ रखेंगे। बार बार हम लोग को यूँ घुमाना है इस तरीके से, फिर इधर का मारना है प्रेशर का पानी, तो इस हिसाब से नीचे का ख्याल रखना है। समझ में आ रही बात। चलिए ठीक है। दूसरा बात यह है कि जब आप इसमें जेट पम्प मारेंगे प्रेशर, तो प्रेशर मारेंगे तो उसका प्रेशर का जो थ्रो है वो होना चाहिए चिपटा, यानी फुहारा टाइप का, ठीक है। समझ में आ रही बात। पहले जो है साइड में चला के चेक कर लेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर डायरेक्ट इसमें हम लोग गन से इसको शूट करना शुरू कर दिए तो ये फिन्स जो है इसका वो चिपकने लगेगा। तो जब आप थोड़ा सा फिन्स को ख़राब कर दीजिएगा, फिर आपको पता लगेगा कि आपका नोजल जो है वो एडजस्ट नहीं है, फिर आप उसको एडजस्ट करिएगा। तो ये क्या हुआ, ये तो स्मार्ट वर्क नहीं हुआ, नुकसान करके सीख रहे हैं आप। तो आपको साइड में नियम यही है आपका कि साइड में आपको पहले उसको एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है एक लाइन से धीरे धीरे जो है पूरा हाथ से कभी इधर से जो उसको थ्रो देना है और उससे कचरा को निकालना है। फिर क्या करना है, हर एक कॉइल में इधर साइड से भी प्रेशर देना है
और पीछे साइड से भी आपको प्रेशर देना है। जैसे कि आपने आगे से प्रेशर दे दिया, सारे में सारा कचरा निकल गया, फिर आगे साइड से भी प्रेशर देना है। समझ में आ रही बात? और इसका ध्यान रखना है कि इसका छींटा जो सामने पड़ रहा है वो किसी चीज़ में डैमेज तो नहीं कर रहा है ना, किसी का कपड़ा रखा हुआ है, कस्टमर को कोई कीमती चीज़ रखा हुआ है, तो वो चीज़ को ध्यान में रखना है। इसको बाहर भी लाके कर सकते हैं। हाँ, बाहर भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें 2 चीज़ ध्यान में रखने वाली बात है। 3 चीज़ क्या? पहला, यूनियन को ऊपर रखना है ताकि यूनियन में पानी नहीं जाए। उसको दूसरा, इसमें जो प्रेशर मारेंगे तो उसका प्रेशर जो है पतला नहीं होना चाहिए, फुहारा टाइप का होना चाहिए, ना ज़्यादा फुहारा भी नहीं होना चाहिए, मीडियम। समझ में आ रही बात? तो उसको हम लोग को एडजस्ट बाहर में ही कर लेना है, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है कि इसको जो स्क्रैच जो है, नीचे स्क्रैच लग रहा है, उसको ध्यान में रखना है। हाँ, अभी भी स्क्रैच लग रहा है, बट इतना लग रहा है कि इतना सिलेबल है और वो कोई इफेक्टेबल नहीं है। अदरवाइज अगर ज़मीन पे हम रख करके इसको घसीट दिए ना ईंटा पे, तो 1 से 2 बार में खेल खत्म हो जाएगा, इतना कमज़ोर रहता है। यहाँ पे पतला मटेरियल इसलिए दिया जाता है कि ताकि ये जो हीट जो है वो जल्दी से आए और तुरंत चला जाए। समझ में आ रही बात? हाँ, तो इसको आप साइड में रखिए। अब आपको वो कैबिनेट उठाइए, तो वाटर का ट्रे। वाटर का ट्रे को जब हम लोग सर्विस करेंगे तो इसको जो जेंट पंप मारेंगे इसमें, तो इसमें कुछ कमज़ोर चीज़ है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपका यहाँ पे लगा हुआ है टैप। इस टैप में अगर ज़्यादा ज़ोर से प्रेशर देंगे तो ये टैप निकलने लगेगा। मुझे इसको संभाल के करना है, मुझे बचाना भी है इसको, ठीक है। ये मॉइस्चर को कंट्रोल करता है और आने से रोकता है यहाँ पे। समझ में आ रही बात? चलिए, तीसरा चीज़ यहाँ पे ये है कि ऐसा जो पत्ती लगा हुआ रहता है, वो ढेर सारा पत्ती रहता है अलग अलग मॉडल के, अलग अलग एसी में। अगर डायरेक्ट थ्रो इस पर कर दिए टेढ़ा करके, ये टूटने का डर रहेगा इसको। समझ में आ रही बात? तो इसको संभाल के करना है। यानी कुल मिला के आपका जो जेट पम्प का जो प्रेशर है, नोजल, उसको एडजस्ट कर लेना है, यानी कि उसमें ताकत कम रहे और फोर्स अच्छा रहे, इस टाइप में रख करके करना है। और सबसे लास्ट में पोजीशन आपको ये रखना है ध्यान कि पाइप में जो है अच्छे से प्रेशर करना है, क्योंकि इसके अंदर का जो कचरा है वो बाहर निकल जाए। 2-3 बार इसको झटक देना है इसे, ठीक है। 1.5 फीट का पाइप जो है ना हर एसी में लगा हुआ रहता है। समझ में आ रही बात? नहीं होता है तो इसको खोल करके और फिर आप सर्विस कर लो और फिर वापस लगा दो इसको। बाकी चीज़ आप अपने हिसाब से कर लो। यहाँ पे देखिए, ये थर्मोकोल लगा हुआ है। इस थर्मोकोल को जो है प्रेशर जो है डायरेक्ट इस पर भी नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो ये थर्मोकोल कट जाएगा। पानी का प्रेशर में, उसमें जेट पम्प के प्रेशर में बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है, प्रेशर। तो ये वाटर ट्रे का जो है, इसको कुछ चीज़ ध्यान में रखने वाली बात है। चलिए, इसको साइड में रखिए, खुल जाएगा, वो खुलने वाली है। अब उठाते हैं कैबिनेट। बोलो। कैबिनेट में ऐसा जो कैबिनेट है, तो बहुत से कंपनी में क्या होता है कि कैबिनेट का कुछ पोजीशन जो है वो कमज़ोर होता है। ये वाला पोजीशन कमज़ोर है, हम इसको पकड़ के बार उठाएंगे और रखेंगे तो ये टूट जाएगा। और बहुत से टेक्नीशियन से ये टूटा भी है। आपको ये काम नहीं करना है। क्या? इसके सहारे आपको ना तो उठाना है ना ही तो रखना है। इसके सहारे, जैसे यहाँ पे कुछ रखा हुआ है, हमने क्या किया, इस पर रख दिया इस मशीन को, यानी कि इस पर लोड आ गया, तो इसको संभालना है। बहुत से कंपनी में ये पतला रहता है, ठीक है। अब बहुत से कंपनी का जो है ये वाला जो पोजीशन है, ये भी छोटा रहता है और पतला रहता है। तो ऐसे जगह से पकड़ के उठाना है जो स्ट्रांग रहे और मजबूत रहे, ठीक है। उसी हिसाब से बढ़िया से इसको धो करके सूखने के लिए दे दीजिए, फिर ये सूख जाएगा। इसका प्रेशर का कहीं भी ध्यान नहीं है, बस एक चीज़ का ध्यान है, इस पर जो प्रेशर मारेंगे ना, तो ये जो है अपोजिट मारता है वापस, रिटर्न। जो एयर इसका जो है, इसमें वाटर लेवल का जो प्रेशर पड़ता है, पानी का प्रेशर जो पड़ेगा, वो पानी जो है उसका छींटा बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो आपको इसका छींटा का ध्यान रखना है। आप थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर मारेंगे ना, उतना छींटा पड़ेगा ना, पूरा फेस वगैरह आप भीग जाएंगे। इसको कपड़े से वॉश करो। नहीं, इसको ऐसे रख के नीचे रख के मारना है, और पानी का जो छींटा पड़े तो यहाँ पे पड़े, रिफ्लेक्ट होके हाँ, आप पे साइड उसको में रिफ्लेक्ट को उसको ध्यान में रखना है। हम सामने में यूँ रख लेंगे और डायरेक्ट ऐसे मुंह पे ऐसे मारेंगे, मुंह जाएगा सीधा मुंह पे लगेगा। समझ में आ रही बात? क्योंकि ये एड्जॉर्ब नहीं होगा इसके अंदर, कॉइल में आपका एड्जॉर्ब हो जाएगा। कॉइल में जो भी मारेंगे ना वो अंदर घुस जाएगा। समझ में आ रही बात? चलिए, इसको साइड में रखिए। फ्रंट का निकालिए तो कैबिनेट। फ्रंट के कैबिनेट में क्या होता है कि आपका यहाँ पे स्क्रैच का एक चीज़ ध्यान रखना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसका फ्रंट का जो कैबिनेट है, इसको बोलते हैं कि फ्रंट कैबिनेट। इसमें स्क्रैच का ध्यान रखना है। ये जब भी आप खोलेंगे तो इसी तरीके से रखना है इसको, ये ना कि यूँ रखना है। सूखने के लिए देंगे तो यूँ खड़ा करके, और नहीं तो इस तरीके से। इसको नीचे तो रखना ही नहीं किसी भी हाल में, क्योंकि इसमें ज़रा भी स्क्रैच लगेगा, ठीक है, और कस्टमर को वो हमेशा दिखेगा। फिर ऐसे ही थोड़ा थोड़ा कर करके 4-5 बार सर्विस हो जाएगा ना, तो पूरा ऐसे स्क्रैच से भर जाएगा। समझ में आ रही बात? तो आपको वो स्क्रैच का ध्यान में रखना है। इसमें जो प्रेशर मारेंगे तो कंपनी का लोगो, एडवर्टाइजमेंट के लिए कुछ स्टिकर लगा रहता है, उसको ध्यान में रखना है। वो जो है आपका कभी ज़्यादा
ऐसा फ्रेशर ना आए कि वो स्टिकर निकल जाए। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 स्टिकर लगा हुआ था, वो निकल चुका है। अभी जब हम जेट पंप मारेंगे इसको, ऐसा अगर गलत तरीके से जेट पंप मारेंगे तो ये स्टिकर निकल जाएगा। आपको इसका चीज़ का ध्यान रखना है। और सबसे लास्ट पॉइंट आपका ये है कि इसमें कभी कभी कोई डिस्प्ले लगा हुआ छोड़ देता है, तो ऐसे हालत में इसको पानी नहीं मारना है। इसमें पहले डिस्प्ले को खोल के सही पे रख देना, कहीं पे रख देना है, उसके बाद इसमें पानी मारना है। ठीक है, समझ में आ रही बात। पीछे साइड में भी स्टिकर इस टाइप का बहुत से कंपनी देता है, आपको उस स्टिकर को भी डैमेज नहीं करना है। समझ में आ रही बात। चलिए इसको साइड में रख दीजिए। अब फ्लैप और ब्लोवर उठा लीजिए। फ्लैप पत्ती जो आप उसमें लगा रहे हैं वो भी निकाल लीजिए। इसमें सबसे बड़ी ध्यान में रखने वाली एक बात है ये कि जब भी आप इसको खोलिएगा, सुन रहे हैं, जब भी आप इसको खोलिएगा तो यहाँ पे नट लगा हुआ रहता है। तो नट को ढीला करने के बाद मोटर को निकालना है, या आप ब्लोवर निकाल रहे हैं, ठीक है, बट दोबारा इस नट को टाइट करना है। क्या समझे बात को? दोबारा उसी टाइम टाइट कर देना, वरना ये अगर हिला गया तो आप बहुत बड़े परेशानी में फंस जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये नट मिलेगा नहीं जल्दी, ये जो स्क्रू है ये जल्दी नहीं मिलेगा। समझ में आ रही है क्या बात बोल रहा हूँ? और सब जगह पे कोई दूसरा स्क्रू लगा के हम लोग काम चला लेंगे, लेकिन ये स्क्रू की जगह दूसरा स्क्रू नहीं लगा सकते आप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये किसी का स्क्रू बाहर साइड रहता है, किसी का स्क्रू अंदर साइड रहता है। तो जो अंदर साइड रहेगा वहाँ पे गैप रहेगा स्क्रू ड्राइवर डालने का। जब स्क्रू ड्राइवर ढीला करेंगे, मोटर निकालेंगे, फिर वापस उसको उसी टाइम स्क्रू को फुल अच्छे से टाइट कर देंगे। फुल टाइट नहीं, बट टाइट इतना कि उठा बैठा करने के दौरान वो खुले नहीं, खुल के फिकाई नहीं। समझ में आ रही बात? ये हो गया सबसे ध्यान रखने वाली बात। तीसरा ये बात है कि जब हम इसको इस तरीके से रख करके और यहाँ पे पकड़ करके जब इस पर फोर्स देंगे साइड में, तो ये स्पीड से नचेगा। तो उसका कंट्रोल अगर आपके पास है तो आप ऐसा करिए, वरना इसको पूरा हेवी से पकड़ के तब मारिए। इसके साथ खेल करिएगा, ये पूरा नचने लगेगा स्पीड में, फुल स्पीड में। और जब इसको कंट्रोल करने जाइएगा तुरंत वे में कोई चीज़ से टकरा जाएगा या किसी चीज़ से पकड़ लीजिएगा तो ये टूट जाएगा, तुरंत टूट जाएगा। ये समझ में आ रही बात? तो ये जब एक बार स्पीड हो जाएगा, चलते ये नचने लगेगा यूँ, समझ में आ रही बात? तो उसको कंट्रोल जल्दी नहीं करना है, वो खुद ही कंट्रोल होगा। और इस चीज़ से आप लोग को बचना है। मज़ा तो आएगा ऐसा करने से, हाँ, खुद से ऐसा करना ही नहीं है, ऐसा करने से बचना है। क्योंकि बहुत से टेक्नीशियन काम के दौरान एंजॉय भी करता है, ठीक है, ऐसा होता है। तो आपको इस चीज़ को संभाले रखना है और यूँ हेवी से पकड़ के और फोर्स मारना है यहाँ पे पानी का, और यूँ धीरे धीरे घुमा घुमा के करना है। वरना आप इसको अगर हल्का सा पकड़ लेंगे यूँ ढील दे करके, अब पानी का फोर्स मारेंगे, ये तेज़ी से स्पीड में नचने लगेगा। यानी पानी तो हट जाएगा, आपका गन मशीन तो हटा दिए, लेकिन ये नचता ही रह जाएगा। और फिर जब आप किसी चीज़ से गलती से टकरा गया या गिर गया तो समझ लीजिए कि ये ख़त्म, क्या हो जाएगा, टूट जाएगा ये। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। जब इसको लगाने के लिए, जब सूख जाएगा ये लगाने के लिए जाइएगा आप, तो यहाँ पे ग्रीस लगा देना थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, और सबसे लास्ट में आता है इस पत्ती का काम। तो इस पत्ती को क्या करना है कि जब आप पत्ती पे प्रेशर डालेंगे, इस पर भी देखिए एक टैप लगा हुआ है, इस टैप पे आपको ऐसा प्रेशर नहीं देना है जिससे ये उधर जाए। समझ में आ रही बात? और सबसे इसमें और एक पॉइंट वाली बात ये है कि जब आप इसको यूँ खड़ा करके मारेंगे प्रेशर, तो ये तुरंत टूट जाएगा, तुरंत, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा टूटने में इसको। तो इसको, इसका हिसाब ये है कि इसको इस तरीके से रख करके यहाँ पे आप पानी मारेंगे, प्रेशर मारेंगे, और दोबारा आप इसको पलट करके प्रेशर दे के मारना है, साफ़ करना है, कोई इशू नहीं है। बट जैसे करना है ऐसे ही करना है, रख करके इसको इस तरीके से रख करके, यहाँ पे पाँव आपका उस टाइम खुला रहेगा, तो पाँव से दबा करके और बढ़िया से साफ़ कर लीजिए। वापस से इसको हल्के से पकड़ के, अगर पाँव भी लगा रहे हैं इस तरीके से तो हल्का देना है, क्योंकि यहाँ पे लॉक टूट जाएगा ये, ठीक है। दोनों पत्ती का धोने का तरीका यही है कि आपको खड़ा करके हरगिज़ नहीं धोना है। समझ में आ रही बात? चलिए, सबसे लास्ट में आ जाता है इसका इलेक्ट्रिक पार्ट्स। जो भी इलेक्ट्रिक पार्ट्स है उसको आपको ऐसे जगह जाके रखना है कि ताकि पानी का कॉन्टैक्ट वहाँ पे नहीं आए। क्योंकि ऐसा होता है गलती कि हम क्या किए, जहाँ पे काम कर रहे हैं फटाफट खोले और धो के रख दिए। इसमें देखिए, इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात ये आपको ध्यान रखना है कि जब कभी इसको साफ़ करता है टेक्नीशियन, दोबारा इसको सुखाने के टाइम क्या करता है, बहुत से टेक्नीशियन इसको यूँ झाड़ देता है। आपको झाड़ना नहीं है, समझ में आ रही बात? आपको नहीं झाड़ना है, क्योंकि झाड़ने में हम ये चीज़ फेस किए हैं बहुत से टेक्नीशियन और हेल्पर से, ये स्थिति हो जाता है। ये जो स्थिति है ना, ये झाड़ने का ही है, झाड़ने का परिणाम है। क्योंकि वो जब झाड़ने लगता है ना तो पानी निकलता है उससे, तो उस पानी निकलता हुआ देख करके ना टेक्नीशियन और या कोई भी हेल्पर उसको और ज़ोर से झाड़ने लगता है पानी निकालने के चक्कर में, और वो उसको पता नहीं लगता है कि क्या हो रहा है अंदर। जब झाड़ने के टाइम तो नहीं दिखता है, बाद में दिखता है कि अच्छा ये क्या, ये तो टूट गया, जबकि ये टूटने वाला चीज़ नहीं है।
सॉफ्ट है ये, समझ में आ रही बात। तो बस अगर इसको तोड़ने से बचाना है इसको, बाकी इसके अंदर और भी ज़्यादा कुछ नहीं है। तीत बरस मतलब पानी के प्रेशर से मार के धोइए, आप छोड़ जैसे देना है। धोना धोइए, बट ये सूखने के टूटे लिए नहीं, दे देना है। टूटने से बचाना है इसको। नेट तो जल्दी ख़राब नहीं होता है इसका, लेकिन ये टूटने का डर रहता है। नहीं, पानी खाने के जो झाड़ते हैं तो उसको सूखने के लिए दे देना। हाँ, सूखने दे देना या कपड़ा से पोंछ देना, या ये थोड़ा सा अगर आपको पता है कि ये चीज़ टूटने वाली है, हल्का हल्का मार दीजिए, बात खत्म। समझ में आ रही है। ऐसा नहीं कि हम अगर पानी निकाल रहे हैं, निकालते निकालते जो है जोर से निकालने लगे, ऐसा नहीं करना। ऐसा नहीं करेंगे, जैसे लास्ट में है तो थोड़ा हल्का हल्का। हाँ, वो सब कर लीजिए नॉर्मल, बस ये चीज़ ध्यान रखिए कि ये टूट जाएगा। क्योंकि जब हम इसको लोड देते हैं ना, तो लोड देखिए यहाँ पे आ गया, अब ये यहाँ पकड़े हुए हैं, जब झटका लगेगा ना तो ये यहाँ से टूट जाएगा। समझ में आ रही बात। चलिए फिर लास्ट में जब फिटिंग करेंगे इसको, तो पानी सारा सूख जाए, वरना पानी जो है पीसीबी तक अगर टिपक करके चला गया, उस स्थिति में क्या होगा कि आपका एसी में डैमेज हो जाएगा। जब आप सारा एसी फिटिंग कर दीजिएगा, जब आप किसी को उस एसी को फिटिंग करने के लिए जाइएगा, तो कैसे ले जाइएगा, आपको जैसे ले जाना है लेके जाइए। समझ में आ रही बात।